जय हिंद हमारे सभी व्यूअर्स को। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है कैन अग्निवीर जॉइन स्पेशल फोर्सेस, कि क्या अग्निवीर पैरा कमांडो बन सकते हैं या मार्कोस कमांडो या फिर गरुड़ कमांडो, कोई भी स्पेशल फोर्सेस क्या अग्निवीर ज्वाइन कर सकते हैं। ये क्वेश्चंस बहुत सारे बच्चों के दिमाग में हैं क्योंकि मेजरली बच्चे खाली एक फ़ौजी ही नहीं बन के रहना चाहते, वो स्पेशल फोर्सेस के कमांडो बनना चाहते हैं। बहुत से बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं जो इस इच्छा को लेके चलते हैं दिमाग में, ठीक है। तो उन सभी के डाउट्स को क्लियर करने के लिए आज का वीडियो होने वाला है। तो मेक श्योर करें आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और हमारे बाकी वीडियोस को भी आप लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप अग्निवीर एंट्री से रिलेटेड सभी अपडेट से जुड़े रहें। और आपको अगर अग्निवीर बनना है तो आपको पता है आपको कहाँ आना है, agniveeronline.com। यहाँ आपकी हेल्प के लिए आपको मिलेंगी ई बुक्स, मॉडल पेपर्स जैसे कई सारे रिसोर्सेज जो कि आपको अग्निवीर बनने में हेल्प करेंगे। तो चलते सीधा अपने स्क्रीन की तरफ। सबसे पहले हम बात करेंगे कि भाई पहले क्या प्रोसीजर होता था पैरा एसएफ ज्वाइन करने के लिए। देखो, पहले पैरा एसएफ दो तरीके से ज्वाइन होती थी। सबसे पहला होता था डायरेक्ट एनरोलमेंट और दूसरा सेल्फ वॉलंटियर। डायरेक्ट एनरोलमेंट में जैसे जिन जिन बच्चों के फादर या ब्रदर पैरा मार्कोस या गरुड़ कमांडोज में सर्व कर चुके होते थे या कर रहे होते थे, वो इस एनरोलमेंट के लिए जा सकते थे, जिसको कि हम डायरेक्ट भर्ती भी बोल सकते हैं, रिलेशन की भर्ती, ठीक है। इसके तहत वो अपना एनरोलमेंट देते थे और अगर वो पास हो जाते थे नॉर्मल, देखो जो इसकी भी डायरेक्ट भर्ती होती है पैरा की, उसमें नॉर्मल जैसे नॉर्मल भर्तियाँ होती हैं हमारी उसकी तरह ही होती थी। एक बार वो भर्ती निकाल लेते थे तो वो डायरेक्ट अपने ट्रेनिंग सेंटर जाके अपना ट्रेनिंग पूरा करते थे। दूसरा होता था सेल्फ वॉलंटियर। ये उन सब कैंडिडेट्स के लिए होता था जो अपनी ट्रेनिंग पूरी कर चुके होते थे और अपनी 1-2 साल सर्विस दे चुके होते थे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में। तो स्पेशल फोर्सेस अपनी वैकेंसीज़ को आउट करती है यूनिट्स में, ठीक है, जिसमें बेसिकली वो बताते हैं कि भाई हमारे पास इतनी सीटें खाली हैं, तो आप जो सेल्फ वॉलंटियर करना चाहते हैं उनको भेजिए, उनके नाम भेजिए। तो जो सीओ होते थे डेडिकेटेड यूनिट्स के, वो अपने एलीट सोल्जर्स को ही इन पैरास्पेसिफ या मार्कोस या गरुड़ के लिए भेजते थे, क्योंकि इसके पीछे यूनिट की कमराडरी भी जुड़ी होती है, यूनिट की जो इमेज है वो भी जुड़ी होती है, राइट। तो इस तरीके से सेल्फ वॉलंटियर में बच्चे भेजे जाते थे। अब देखते हैं कि भाई अब जो करंट प्रोसीजर है उसमें क्या होने वाला है। करंट प्रोसीजर में ये बताया गया है कि भाई जो सब बच्चे 4 साल की अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद 25% जो हमारे पास अभी बच्चे बच जाएंगे, ठीक है। जैसा कि हमें पता ही है अग्निपथ स्कीम के अंडर 4 साल आपकी ट्रेनिंग होगी, 4 साल के बाद 25% बच्चे रिटेन हो जाएंगे, बैलेंस 75% रिटायर हो जाएंगे। तो ये जो 25% बचने वाले हैं, इनके साथ ये लोग डायरेक्ट अपना अप्लाई कर सकते हैं पैरा एसएफ के लिए। ऐसा मतलब अभी कंफर्म नहीं है, बट बहुत हद तक ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि इसके अलावा अब कोई तरीका नहीं है रिक्रूटमेंट का इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में। तो स्पेशल फोर्सेस को भी कुछ ना कुछ प्रावधान निकालना पड़ेगा एनरोल करने के लिए। तो अभी तक सबसे बेस्ट एंड फीजिएबल वे यही लग रहा है कि जो 25% बचे होंगे वो डायरेक्ट अपना ट्रेनिंग के लिए जा सकते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि वो क्या क्या प्रावधान इसमें हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहला इसमें क्या हो सकता है कि जो बच्चे 100% मार्क्स फिजिकल में अपने 4 साल के टेन्योर के दौरान, जिन बच्चों ने अपना 100% रहे होंगे फिजिकल में, प्लस 50% मार्क्स जिनके रिटन एग्ज़ाम्स में होंगे, ठीक है, उसके बाद एक मेरिट बनेगी। और जो बच्चे उस मेरिट में क्लियर करते हैं, जिनको कि एलीट कहा जाएगा, ठीक है, उन्हीं को ही पैरा रेजिमेंटल ट्रेनिंग एआरओ ज्वाइन करने की अनुमति मिलेगी, ठीक है। और वही बच्चे वॉलेंटियर कर सकते हैं पैरा एसएफ के लिए। मैं दोबारा से बता दूं, 100% आपके फिजिकल में होने चाहिए, मतलब फिजिकल तो आपका टॉप नॉच होना चाहिए, क्योंकि स्पेशल फोर्सेस इज़ ऑल अबाउट फिजिकल फिटनेस। अगर आपका फिजिकल अच्छा नहीं है तो सॉरी, आप भूल जाइए कि आप स्पेशल फोर्सेस ज्वाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा आपके मार्क्स भी एटलीस्ट 50% तो होने चाहिए, क्योंकि जो स्पेशल फोर्सेस है वो स्पेशल वेपन्स को ही यूज़ करती है, स्पेशल टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करती है। तो उसमें आपका फिजिकल एज वेल एज मेंटल दोनों के दोनों चीज़ें एकदम रोबस्ट होना चाहिए, तभी आप पैरा के लिए एलिजिबल हैं, राइट। उसके बाद दूसरा क्या बताया है, एक बार आपका जब पूरा प्रोबेजन हो जाता है पैरा का, उसके बाद आप क्वालिफाई कर सकते हैं पैरा एसएफ के लिए। तो ऑल इन ऑल यहाँ देखा जाए तो वो सब बच्चे जो 25% फाइनल कैटेगरी में आएंगे अग्निवीर 4 साल अपनी सर्विस देने के बाद, वो अभी शायद
शायद यहाँ पे मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, वो पैरा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी एज सच कोई इसका रूल एंड रेगुलेशन आया नहीं है, बट बहुत हद तक चांसेस हैं कि यही रूल रोल आउट हो। ठीक है, तो आपको मायूस नहीं होना है, आपको अपनी ट्रेनिंग बहुत अच्छे से करनी है वहाँ पे, अपना फिजिकल और जिस तरीके से भी आप अपना 100% दे सकते हैं वो आपको अपनी ट्रेनिंग के दौरान देना है, ताकि आगे जो भी रूल निकले पैरा एस एफ ज्वाइन करने के लिए उसमें आप सबसे पहली प्रायोरिटी हो यूनिट की। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे को हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हो। वहाँ पर भी आपको हम सेम नाम अग्निवीर ऑनलाइन से मिलेंगे। तो आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो आप हमारे को कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद।